एक क्वेश्चन जी मेंस में आया हुआ था, जरा देखते हैं बच्चों 2019 में किस टाइप का ये क्वेश्चन था, इसके बारे में मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं। ठीक है ना, बस जस्ट 1 मिनट। ओके, चलिए बोर्ड सही हो गया क्या, देख लो बेटा। ठीक है ना बोर्ड। ओके, तो एक क्वेश्चन हमारे पास जी जेई के पेपर में आया हुआ था, जरा देखते हैं बच्चों क्या था, इसका क्या मीनिंग है। आइडल गैस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, जरा देखिए किस तरीके से दिया था। जेई 2019 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन इज लाइक दिस: 0.5 moles of gas A and X mole of gas B। ठीक है, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। एक्सेप्ट ए प्रेशर exert a pressure of 200 Pascal in a component of volume 10 meter cube at 1000 Kelvin, given as gas constant, given is gas constant in R joule per Kelvin per mole। ओके, और फिर लिखा था x इज, इतना लिखा था। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा बड़े ध्यान से, सुन रहे हैं ना सब लोग। पहले सारे के सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ लें, देन आगे इस पे रिलेटेड बात करते हैं। 0.5 mole of gas A and X mole of gas B
exert a pressure of 200 Pascal in a component of a volume 10 meter cube at 1000 Kelvin. Given is gas constant in R joule per Kelvin per mole और X. वो कह रहा है कि 0.5 मोल ऑफ गैस A मतलब N ऑफ A इज इक्वल टू उसने दिया है 0.5 और N ऑफ B उसने दिया है बच्चों X मोल. समझ रहे हैं क्या? एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ, एक प्रेशर को लगा रहे हैं जिसकी वैल्यू है 200 पास्कल इन ए कंपोनेंट ऑफ वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब. मतलब किस बर्तन में लगा रहे हैं बच्चों जिसका वॉल्यूम इक्वल टू 10 मीटर क्यूब है एट टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन. और आपसे कह रहा है जहां पे R इज द, आपसे कह रहा है where R is the value of the gas constant, R is the value of the gas constant, then find out the value of X. और फिर आपसे कह रहा है X की वैल्यू को फाइंड आउट करिए. ठीक है, X की वैल्यू को फाइंड आउट करिएगा. तो जरा देखो बच्चों कैसे करते हैं. आपको दो गैस दिए हैं उसने, ठीक है ना, मतलब एक Na प्लस Nb. तो देखो बच्चों कैसे करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स को. We know that Pv is equal to nRT and where n is equal to number of moles of gas. अब आपको एक बात पता लग गया कि भाई जो गैस के मोल हैं वो दो अलग अलग टाइप की गैस हैं. तो n कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा Na प्लस Nb के इक्विवेलेंट हो जाएगा. ठीक है ना. अब कैसे करेंगे जरा देखो. P इंटू बी इज इक्वल टू Na प्लस Nb इंटू R इंटू टी, है ना. तो P इंटू बी इज इक्वल टू Na कितना है बेटा 0.5 प्लस X इंटू आर टी. ओके, अब प्रेशर की वैल्यू रख दीजिएगा. P इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है बेटा यहाँ पे 200 पास्कल इंटू वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 10 मीटर क्यूब. ओके, इक्वल टू 0.5 प्लस x मोल ऑफ द गैस इंटू R. R की वैल्यू R ही रखना है और टेम्परेचर को आपसे कह रहा है कितना रख दो 1000 केल्विन की अप्रोक्सीमेट रखिएगा. समझ में आ रही होगी शायद बात. मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल पा रहा हूँ, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा ना बेटा, पूछ सकते हैं आप. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई इस R इंटू 1000 को नीचे लाओ. R इंटू 1000 को यहाँ पे नीचे लाओगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 R इक्वल टू हो जाएगा 0.5 प्लस X. 1 2 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 अपॉन R इज इक्वल टू 0.5 प्लस X. तो इस 0.5 को आगे ले लो 2 अपॉन R माइनस 0.5 इक्वल टू हो जाएगा X. तो 2 माइनस 0.5 R डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा R इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ द X, है ना. अब एक काम करो आप लोग, अब एक काम इसमें क्या करो, इस पूरे टर्म को एक काम करिएगा, इस पूरे टर्म को आप लोग क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो. देखो कितना आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ऐसा आ रहा है क्या, देखिए. ठीक है ना. अब x की वैल्यू तो ये आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज द फाइनल आंसर. अब x की वैल्यू इतनी आ गई तो आप चाहें तो क्या करिएगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना. 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे आंसर में, तो आंसर देखो कभी कभी ऑप्शन में चेंज करके आता है. उसने क्या किया था इस बार 2 से मल्टीप्लाई किया था उसने, ठीक. तो कितना हो जाता 4 इंटू आर डिवाइडेड बाई आर, ऐसे होता है ना. उसने ऑप्शन में 2 से खाली मल्टीप्लाई करके दिया था आंसर. सुन रहे हैं क्या, आंसर ऊपर वाला जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, देख लीजिएगा. ठीक है ना.
अरे बोलो, कुछ दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या किसी स्टूडेंट को? से यस और नो। नो सर। तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन आया था ना जेईई मेंस में, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक बात बताता हूँ, इवन हो सकता है अगर x अगर जो है 0.5 और यहाँ पे अगर 2x देता, समझ रहे ना, अगर 0 तो यहाँ पे 2r हो जाता। ऑप्शन में ऐसा इसलिए दिया था, 2 से मल्टीप्लाई करके दिया था उसने आंसर, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके दिया था, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 2x देता, अगर वो 2x मोल प्लस ऐसा देता 0.5, तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी होती? तब देखो, तब इतना हो जाता 4 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2r इक्वल टू x। समझ रहे हैं ना? ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुई बात? अगर 2x मोल देता तो आप ऐसे लिखते। कोई डाउट, कुछ प्रॉब्लम अगर है तो आप पूछ सकते हैं। आओ एक और इम्पोर्टेंट, AIEEE पहले जेई मेंस की जगह पे एक एग्जाम होता था, एक पेपर होता था जिसको बोलते थे AIEEE। तो उस AIEEE में एक क्वेश्चन दिया हुआ था। देखिए AIEEE के पेपर का लेवल कैसे होता था, ठीक है ना। अभी जेई मेंस तो अभी एक आध सालों से, 2-3 सालों से ही चला हुआ है। पहले बच्चों AIEEE होता था, समझ रहे हैं ना। तो AIEEE भी इंजीनियरिंग के लिए एग्जामिनेशन होता है। उस AIEEE के पेपर में कैसा जो है, किस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते थे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए जरा, फिर मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। उसके बाद में दिया गया सर था। जैनियल को एडमिट करो ना। क्या बोल रहा है बेटा? जैनियल को एडमिट करो मीटिंग में। इधर देखो, ये जो क्वेश्चन आया था AIEEE में आया था। AIEEE पहले होता था, कब होता था? 2013-14 में। तो 2010 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन इज लाइक दिस, किस टाइप का था? इफ 10 to the power minus 4 dm cube of water is साथ में क्वेश्चन भी लिखते जाइए, is introduced in, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, into a 1.0 dm क्यूब, डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं dm क्यूब को, है ना। और 1 dm क्यूब इक्वल टू होता है 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब। ऐसा भी लिख लीजिएगा साइड में। फ्लास्क एट 300 Kelvin, then how many moles of water, how many moles of water are in vapor phase when equilibrium is established? अब आप लोगों को इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं ये पता ही नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन दिया हुआ है वेपर प्रेशर, सर वेपर, हाँ सर बोर्ड अभी मतलब कि ब्लर हो रहा है। अभी परफेक्ट हो गया लेकिन पहले ब्लर हो रहा है। क्या बोल रही है बेटा? थोड़ा जोर से बोल, क्या बोल रही है?
सर बोर्ड है ना, ब्लर हो रहा है थोड़ी थोड़ी बार। बार बार हो रहा है क्या या अभी हो रहा था? अभी मतलब कि आप जब लिख रहे थे तभी हो रहा था, अब ठीक हो गया। पहले तो नहीं हो रहा था ना? नहीं सर, हो गया परफेक्ट। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी बेटा वो नेटवर्क का चक्कर रहता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, हो आ जाएगा सही। जूल पर केल्विन पर मोल। ये पढ़ लोगे ना आप लोग? पढ़िए तो जरा, क्वेश्चन करना है इसके बाद आपको। ठीक है ना? चलिए, एक नई बात इसमें बता देता हूं मैं। आपने ये क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा, देखिए क्या लिखा है। If 10 to the power -4 dm cube of water, जरा ध्यान से देखो। If 10 to the power -4 dm cube of water is introduced in a 1.0 dm cube flask at 300 Kelvin, then how many moles of water are in vapor phase when equilibrium is established? Given दिया गया है vapor pressure of water at 300 Kelvin is 3170 Pascal and the value of R is like this. So the question is that how to find out the value of number of mole in the vapor phase, number of mole of water in vapor phase. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए। इसमें ये बोला गया है बच्चों कि कोई एक इस तरीके से फ्लास्क है, कोई एक ऐसा फ्लास्क है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इसका जो कह रहा है, इसका जो वॉल्यूम है पूरा, ये कह रहा है कि पूरे फ्लास्क का जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इक्वल टू कह रहा है इसके लिए 1 dm क्यूब है। अब इसमें आप लोगों ने पानी भर दिया है, पानी भरा है, पानी भरा है आपने करीब करीब इतना, ये देखो। जो ये वाटर का वॉल्यूम है, इस वाटर का वॉल्यूम है ये 10 टू दी पावर -4 dm क्यूब है, ठीक है ना बेटा। अब वाटर का जो वॉल्यूम है ये 10 टू दी पावर -4 dm क्यूब है। वो आपसे कह रहा है
यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पूरा देख लीजिएगा। और प्रेशर उसने दिया हुआ है कि 3170 पास्कल। आपसे वो क्या कह रहा है, और टेम्परेचर भी दिया है बच्चा इसने 300 केल्विन। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि इस फ्लास्क में आपने 10 टू दी पावर -3 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वाटर डाला, तो इसके कुछ ना कुछ वेपर बनेंगे इधर। ये मैंने वेपर बना दिया, समझ रहे हैं क्या? मतलब ये लाइन यहां तक इसका वाटर है, जरा देख लीजिएगा, यहां तक इसका वाटर है, इस लाइन तक वाटर है, और इससे ऊपर इसका वेपर बन गया। तो वो ये कह रहा है क्वेश्चन में, इस वेपर फेज में कितने मोल्स बनेंगे। पानी अगर आप फ्लास्क में डालोगे बच्चों, तो जरूर उसका कुछ ना कुछ वेपर बनेगा, और वो कितना वेपर बनेगा ये बात आप लोगों से पूछी जा रही है। Now you have to find out the value of number of mole of water in vapor phase, है ना? वेपर फेज में आपको करना है। तो पहले तो आप लोगों को वेपर फेज में निकालने के लिए पहले आपको वॉल्यूम ऑफ वेपर फेज निकालना पड़ेगा। नहीं समझे क्या? वॉल्यूम ऑफ वेपर निकालना पड़ेगा ना। सो वॉल्यूम, क्योंकि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो प्रेशर तो एक ही होगा, मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा PV = nRT। तो आपको n निकालना है, तो P × V / R × T। प्रेशर तो उतना ही होगा, R भी उतना ही होगा, टेम्परेचर तो वही होगा ना बेटा, 300 केल्विन, है ना? वो कौन सा ऐसा कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा गया है, टेम्परेचर उसने ऐसा थोड़े ना बोला है, समझ रहे हैं? इसलिए कहने का मीनिंग है आपको वॉल्यूम की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम की वैल्यू पहले निकालना है। तो वॉल्यूम इन वेपर फेज मैं यहां पे लिख देता हूं, वॉल्यूम इन वेपर फेज। तो देखो वॉल्यूम कितना होगा वेपर फेज में, जरा सोचो, जरा ध्यान से सोचो, जरा दिमाग लगाओ कि मैं अगर इस टोटल वॉल्यूम में से इतना वॉल्यूम कम कर दूं, मैं इस टोटल वॉल्यूम में से, अब वेपर तो क्या होगा बच्चों, पूरा यहां तक बनेगा ना। वेपर तो जहां पानी है, पानी के बाद ऊपर जितना खाली जगह बचेगा उतना पूरा का पूरा वेपर ही बनेगा। पानी के बाद इस कंटेनर में जितना खाली जगह बचेगा पूरा का पूरा उसमें वेपर ही बनेगा, ये बात तो डेफिनेटली है। अब ये वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे पहले पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को इस वाटर के वॉल्यूम से माइनस करना पड़ेगा। नहीं समझे क्या? तो ये वाला वॉल्यूम निकल जाएगा ना, ये वाला वॉल्यूम खुद ही निकल जाएगा। मैं इस कंटेनर के वॉल्यूम से, ठीक है ना, इस कंटेनर के वॉल्यूम से इस वाटर के वॉल्यूम को कम कर देता हूं, इस वाटर के वॉल्यूम को कम कर देता हूं, तो दोनों में को एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और जैसे ही दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे एक दूसरे से माइनस होंगे, तो ये वाला वॉल्यूम निकल जाएगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर का वॉल्यूम निकलेगा तो कितना होगा बेटा, देखिए 1 माइनस वाटर का कितना है बेटा, 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 4 dm³। अब इसमें से ये थोड़े ना माइनस होगा, इसमें से ये नहीं होगा ना, इसको माइनस करने के लिए तो इसको 10 टू दी पावर 4 करना पड़ेगा, या इसको डाउन करना पड़ेगा। तो इसको डाउन करता हूं मैं, तो 1 माइनस 0.0001 डेसीमीटर³ इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 0.99 डेसीमीटर³। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेपर फेज। अब सुनो एक बात और, अब एक बात और सुनो बेटा, अब ये जो पास्कल था, ये पास्कल काय में था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, है ना? पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ वॉल्यूम जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, मीटर³ वाला होना चाहिए। कल आर की वैल्यू निकाले तभी तो आप इससे इसको माइनस कर रहे थे,
नहीं कर रहे थे क्या? नहीं आया समझ में? क्योंकि अब मुझे जो है डेसीमीटर क्यूब वाला है, क्योंकि जो है आर की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू न्यूटन इंटू मीटर वाले के रिस्पेक्ट में, न्यूटन इंटू मीटर तभी तो जूल आता है ना। तो ये आर जूल वाला है बेटा, कल आर की वैल्यू बताई थी, उसमें चेक करो जरा, पीछे चेक करो, जो स्टूडेंट भूल गए हैं वो जरा चेक करें। पहले बड़ा टफ क्वेश्चन आता था, आज तो क्या हो गया कि जेईई मेंस का पेपर बहुत आसान आने लग गया होगा। जेईई मेंस का पेपर आज का यही प्रॉब्लम है कि बहुत आसान आने लग गया, ठीक है ना, इसलिए। तो अब मैंने क्या बोला, जो ये वॉल्यूम है इसको मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको क्या करो बच्चों, 0.9 को 1 नहीं लिख सकता हूं क्या है? अपनी सहूलियत के लिए मैंने इसको अप्रोक्सीमेट 1 मान लिया है ना। इसको क्या करो, अप्रोक्सीमेट 1 मान लो, 1 डीएम क्यूब। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में, क्योंकि मैंने अभी बताया था 1 डीएम क्यूब इक्वल टू कितना बोला था, 10⁻³ मीटर क्यूब। अभी अभी मैंने बताया था ना मैंने अभी अभी मैंने बताया था कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, है ना। आई बात समझ में? इस वॉल्यूम को मैंने मीटर क्यूब में रखना है, क्योंकि पास्कल इक्वल टू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है बच्चों, जो आर की वैल्यू यहाँ पे है ना, ये मीटर क्यूब वाले वॉल्यूम की वैल्यू है। जरा चेक करो, आप अपने नोट्स में चेक करो बेटा। कल जब मैंने पास्कल की वैल्यू ली थी, उस टाइम पे देखो वॉल्यूम मीटर क्यूब वाला लिया था, देख लो 22.7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब लिया था क्या? लिया था या नहीं लिया था? मिल गया सभी को, है ना। तो वो वॉल्यूम यहाँ यूज करना था, अदरवाइज आंसर नहीं आता, और आप खोजते रह जाते, है ना। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, तो प्रेशर कितना हो गया, 3170 पास्कल इंटू 1 इंटू 10⁻³ डिवाइड कर दो इसको 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 300 केल्विन। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इक्वल टू होगा 1.27। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सारे स्टूडेंट देख लें, कहीं पे भी अगर किसी भी बच्चे को डाउट आता है वो पूछ लें, दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल है। सर तो कल आपने वो जो आर का जूल पर मोल पर केल्विन में करवाया था ना, उसमें आपने 1 पास्कल की वैल्यू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये ली थी। हाँ, तो मैं उस वैल्यू को नहीं रख रहा हूं, क्योंकि अगर वो वैल्यू रखूंगा तो आर की वैल्यू पूरा कैलकुलेट करके रखी है ना, नहीं देख रही हो। अगर मैं उस वैल्यू को रखूंगा फिर आर की वैल्यू तो कैलकुलेट करके पूरा रख दिया मैंने, आर नहीं देख रही हो। अच्छा, मतलब कि पास्कल को चेंज नहीं किया आपने, वो जो आपने कल किया था आपकी वैल्यू। समझाता हूं, पास्कल को चेंज नहीं कर रहा हूं। पास्कल की वैल्यू अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रखूंगा तो फिर आर की वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। पास्कल की वैल्यू प्लस वॉल्यूम इक्वल टू कितना लिखा था मैंने, 22.7 मीटर क्यूब लिखा था ना, इंटू 10⁻⁴। तो वो सब नहीं लिख रहा ना, न्यूमेरिकल अगर वैल्यू रखूंगा तो आर को रखने का क्या मतलब बनता है। सबको कैलकुलेट करके कितना आ रहा था बेटा, इतना आ रहा था या नहीं आ रहा था बताओ।
इतना ही आ रहा है। इतना ही आ रहा था ना, बिल्कुल। तो इसलिए वो मैंने न्यूमेरिकल, मैंने ओनली यूनिट का कन्वर्जन किया है, मैंने ओनली यूनिट का कन्वर्जन किया है, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ है, इसीलिए तो इसको दिया गया है। उसने दिया था, गिवन है ये क्वेश्चन में, ये खट से तभी तो रखा मैंने, सारी वैल्यू को जो भी पास्कल का चेंजिंग वैल्यू थी सब यही आया समझ में? और अगर, हाँ सर, और अगर जब आर की वैल्यू नहीं दी हो तभी हमें मतलब कि पास्कल को उसमें चेंज तब रखना पड़ता। लेकिन वैसे भी क्या होता है कि आर की वैल्यू जनरली दे ही देता है इस क्वेश्चन में, नहीं भी देता तो आपको पास्कल दिख गया तो आर की वैल्यू अपने माइंड से कुछ 8.31 को लगा देना था, वो सब वैल्यू नहीं रखना पड़ता। इतना मल्टीप्लाई क्यों करेंगे आप बताओ, किसके पास इतना टाइम? तभी तो आर की वैल्यू मैंने सेपरेट कैलकुलेट करके अलग अलग टर्मिनोलॉजी में अलग अलग समझाया है। उसको कराने का क्या फायदा है बताइए? वो इसीलिए करवाया है कि वो सब बच्चे याद रखें, वो सब आप कैलकुलेट ना करें एग्जाम। आई बात समझ में? ओके। आया बेटा समझ में? यस सर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक नया कंसेप्ट है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हमारे पास है, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूमेरिकल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स भी हमारे पास हैं, और एक मशहूर टॉपिक है ये स्टेट्स ऑफ मैटर का। ठीक, ये एक मशहूर टॉपिक भी है बच्चों, का नाम है डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर। ठीक, क्या कहा गया है इस रूल में? देखिए इन्होंने कहा कि सपोज एक ऐसा कंटेनर ले लीजिएगा, देखिए कोई एक ऐसा गैस से भरा हुआ कंटेनर लीजिएगा, और इसमें आप लोगों ने क्या किया, अलग अलग गैस भरी। समझ रहे हैं क्या? मान के चलो अलग अलग गैस भरी, अलग अलग नॉन रिएक्टिंग गैसेस भरी है इसमें, समझ रहे हैं ना? डिफरेंट जो है नॉन रिएक्टिंग गैसेस भरी है इसमें। इसका प्रेशर P1 है, इसको हम P2 बोलेंगे, इसको आप P3 बोल दो, और इसको क्या बोल दो, P। ठीक है ना? अब कहने का ये मीनिंग है बच्चों, ये अलग अलग कंपार्टमेंट से ये गैसों को एक दूसरे से सेपरेट रखा गया है। ठीक है ना? अलग अलग कंपार्टमेंट में इन गैसों को इस कंटेनर में इस तरीके से सेपरेट रखा गया, बीच में एक पार्टीशन लगा दिया है। अगर मैंने इन सारे के सारे पार्टीशन को रिमूव किया तो ये गैसेस क्या हो जाएंगे बेटा, एक दूसरे से मिल जाएंगी ऐसे। बात समझ में आई क्या? P1 प्रेशर वाली गैस, P2 प्रेशर वाली गैस, P4 प्रेशर वाली गैस, सारे के सारे एक साथ मिल जाएंगे। P1, P2 और P3 प्रेशर वाली गैस सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर मिल जाएंगे। अब आपसे पूछा जाता है इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना होगा? वो कितना होगा बेटा? इन सारे प्रेशर के समेशन के इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा? है ना? जितने इन गैसेस का प्रेशर है
जितना इन सारी की सारी गैसेस का प्रेशर है, इन सब का समेशन ओवरऑल कंटेनर का प्रेशर होगा, नहीं होगा? So P of the total equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4। आप जितना ज्यादा गैसेस लेंगे डॉट 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 आगे बढ़ते जाओगे। यही तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, यही तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। इसमें क्या कहा गया, इसका स्टेटमेंट क्या है, द टोटल प्रेशर exerted by two or more than two non-reactive gases two or more than two non-reactive gases is equal to sum of their individual partial pressure। इस बात को बोला गया, देखो क्या लिखा है, the total pressure exerted by two or more than two non-reactive gases। जो एक दूसरे से, मतलब वो गैसेस जो एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन रिएक्टिव, लाइक एज H2O2 Cl2, ठीक है ना, ये सब गैसेस की बात करें, इज इक्वल टू सम ऑफ देयर, ठीक है ना, इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। जो टोटल प्रेशर होगा एग्जर्ट करेंगे, जो टोटल प्रेशर लगाएंगे दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिव गैसेस, उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो समेशन होगा उनके पार्शियल प्रेशर की। पार्शियल प्रेशर का मतलब इंडिविजुअल जो प्रेशर है, सेपरेट वे में जो प्रेशर है, वेयर मैं यहां पे लिखूंगा। सो फाइनली PT इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट, जितने होंगे सबको लिख देना है, वेयर PA PB, ऐसे लिखो P1 P2 P3 डॉट डॉट are partial pressure of gases, ठीक है ना। जो P1 P2 और P3 है वो गैसेस का पार्शियल प्रेशर है। कोई डाउट तो नहीं है बेटा, जरा पूछ लो आप लोग, समझ में आई बात क्या? मतलब इस कंटेनर में सपोज एक नया एग्जांपल मैं देता हूं, सपोज आपके पास एक ऐसा कंटेनर है, देखिए, जिसमें वाटर प्लस मैंने कहा कि O2 मिलाया है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ओवरऑल जब आप इसको जो है इस कंपार्टमेंट को हटा दोगे तो यहाँ पे O2 और ये क्या हो जाएंगे, वाटर, दोनों के दोनों हो जाएंगे। मान के चलो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या है, PO2 है, और वाटर का है क्या है, PH2 है। सो P ऑफ द टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ऑफ द टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ऑफ O2 प्लस P ऑफ H2। ऐसा ही होगा क्या, बिल्कुल यही होगा। देख लो बेटा, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, है? यही तो होगा, यही बात तो डाल्टन ने कही भाई कि ये कंपार्टमेंट को हटा दीजिएगा, ये सारी की सारी गैसेस एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगी, और मिक्स होने के बाद ऐसा कुछ बन जाएगा, और ये सब बनने के बाद अब आप ओवरऑल कंपार्टमेंट का पार्शियल प्रेशर, ओवरऑल कंपार्टमेंट का प्रेशर पूछोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 P2 प्लस P3।
है ना, सबको जोड़ देंगे तो दैट इज कॉल्ड पी टोटल है। किसी को कोई डाउट है वो पूछ लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। नेक्स्ट क्या है, देखिए पार्शियल प्रेशर in term of mole fraction. पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के टर्म में पार्शियल प्रेशर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आपको पार्शियल प्रेशर के मोल फ्रैक्शन के टर्म में पढ़ने से पहले मोल फ्रैक्शन का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन का नॉलेज नहीं है देन आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक, देखो बेटा, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है, मोल फ्रैक्शन इज इंडिकेटेड बाय काई, या इसको बोलते हैं एक्स, ठीक है ना, काई या इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। सपोज मेरे पास दो गैसेस है Na और Nb, ठीक है ना। अब मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb। यही बताया था, पहले बता दिया है मूल कंसेप्ट में, इसलिए बार बार बताना पसंद नहीं करूंगा, है ना। या इसको आप क्या बोलेंगे बेटा, Na अपॉन N ऑफ टोटल, टोटल मोल ऑफ हो जाएगा ना, टोटल मोल्स। नहीं होगा क्या, आ रहा समझ में, ठीक है ना। Na अपॉन इसको बोल देंगे, या तो आप लोग इसको Na अपॉन क्या बोलेंगे, या इसको आप बोल सकते हैं और Na अपॉन N ऑफ दैट। ठीक, अब देखो बच्चों कैसे करते हैं इसको। सपोज अब जितने भी गैसेस होंगे तो आपके पास मान के चलिए 4 गैसेस है, ठीक है ना। मैंने कहा x ऑफ 1 निकालना है तो आप क्या बोलोगे, n ऑफ 1 डिवाइडेड बाई, सर बोलेंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 डॉट डॉट डॉट, जितने गैसेस होंगे सबका समेशन हो जाएगा ना। समझ रहे हैं, जितना गैसेस होगा सबका समेशन हो जाएगा। ठीक, अब देखो इधर, अब इसमें एक चीज बताता हूं, चलिए ये तो आप लोग जान गए। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो अब देखो बच्चों, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू आर टी अपॉन बी। ठीक, सपोज मेरे पास 3 गैसेस हैं, सपोज मेरे पास N1 N2 और N3 मोल्स ऑफ गैस 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। इन सब गैसेस के, 3 गैसेस के मोल्स हैं, मान के चलो ऐसा मेरे पास, कहानी कुछ ऐसी है ना, समझ लीजिएगा। तो P1 इक्वल टू क्या लिखूंगा, P1 क्या हो जाएगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वन गैस। P1 क्या हो जाएगा देखो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, N1 RT अपॉन B, ऐसे हो जाएगा। P2 इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, N2 RT अपॉन B। P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N3 RT अपॉन, नहीं आया समझ में,
where P1, P2 and P3 are partial pressure of gas 1 2 3. गैस 1 2 3 का पार्शियल प्रेशर है, समझ रहे हैं क्या? अब देखो, सो फाइनली अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप खुद मुझे बताओ, तो जो टोटल प्रेशर हो जाएगा, पी ऑफ टोटल जो हो जाएगा वो क्या होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 के इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा? आप खुद बताओ यार, आप खुद मुझे बताओ, क्या P टोटल P1 P2 P3 के इक्विवेलेंट होगा क्या? किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। ये पार्शियल प्रेशर निकाल दिया ना मैंने, अलग अलग करके, सेपरेट करके, नहीं समझे? तो और अब मैंने P टोटल इक्वल टू 1 2 3 ऐसे निकाल, 4 गैस होती 4 लिख देता, 5 होता ऐसे लिख देता, ठीक। सो फाइनली P ऑफ द टोटल इक्वल टू हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, N1 RT अपॉन B प्लस N2 RT अपॉन B प्लस N3 RT अपॉन, ठीक है ना? अब RT अपॉन B क्या है बेटा? कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, देखो N1 प्लस N2 प्लस N3 को अलग कर लो, तो इसको क्या कर लो? RT अपॉन B, P टोटल लिख दिया, ठीक है ना? दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। या ऐसे लिखिए, P1 डिवाइडेड बाई P1 डिवाइडेड बाई P टोटल। P1 वाले टर्म को P टोटल से डिवाइड कर दो, P1 वाले टर्म को P टोटल से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा? इधर देखो, इधर देखो, P ऑफ द वन डिवाइडेड बाई P ऑफ द टोटल। तो P1 की वैल्यू कितनी है? देखो N1 इंटू RT अपॉन क्या है बेटा? B, ऐसी है क्या? और यहां क्या हो जाएगा? P टोटल की वैल्यू कितनी है? N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT अपॉन क्या है बेटा? ये B, ऐसी है क्या? देख लो, है ना? P टोटल की वैल्यू है ना यहाँ पे, इसके नीचे ही आ जाएगी। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करता है मैथमेटिकल वे में? P1 अपॉन PT इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT अपॉन B, तो ऊपर पहले से था, अब ये ऊपर चला गया, तो इंटू B अपॉन क्या हो जाएगा? RT। पता है ना इसको कैसे करते हैं सॉल्व? पता है ना सभी को? सिंपल मैथमेटिक्स, इससे इसको कैंसिल कर दो, तो P1 अपॉन P टोटल इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ये बना या नहीं बना? आप खुद बताओ, बन गया क्या? देख रहे हैं सब लोग यहाँ पे? मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, बोर्ड छोटा है इसलिए कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना? अब देखो ये वाला जो टर्म है, ये क्या बना बेटा? देखो मोल्स अपॉन N अपॉन NT, N1 अपॉन NT, ये बना या नहीं बना? ये वाला टर्म N1 अपॉन N टोटल बन गया ना, ये समझ रहे? ये N टोटल है, तो इस टर्म को क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन। P1 अपॉन PT इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, ऐसा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आप खुद देखो यार, बोल सकते हैं ना इसको? ये मोल फ्रैक्शन हो गया, तो अब P1 इक्वल टू x1 इंटू P ऑफ द टोटल। दिस इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना? इस टर्म को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? x इज इक्वल टू n अपॉन nt होता है, जानते हैं ना आप लोग? अब देखो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पार्शियल प्रेशर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। Partial pressure is the directly proportional to mole fraction, and in a second term P1 upon PT
इसको बोलते हैं कभी कभी फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर। इसको भी कभी कभी क्या बोलते हैं बेटा, अगर कभी कभी फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर बोलेगा तो P1/PT की वैल्यू निकालनी है आपको। कभी कभी अगर एग्जाम में कहता है कि फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर निकालिए तो P1/PT की वैल्यू आप निकालोगे। नोट कर लो, कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। बोलो। चलिए अगर ये हो गया तो कुछ अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं टॉपिक से रिलेटेड। मिटा रहा हूं बेटा मैं इसको, ठीक है ना। देखिए बेटा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको मैं बताऊं भी ना तो शायद आप कर सकते हैं। दी टोटल प्रेशर, क्वेश्चन क्या है बेटा इसमें पहला नंबर का, दी टोटल प्रेशर ऑफ gases mixture of 2.8 gram N2 3.2 gram O2 and 0.5 gram H2 is 4.580. Calculate the partial pressure of each gas. प्रत्येक गैस का पार्शियल प्रेशर आपको सॉल्व करना है। 5 मिनट ट्राई करो फॉर्मूले पे, 2 मिनट ट्राई करो, फिर मैं ही समझा पाऊँ। पहले थोड़ा खुद का माइंड लगाओ बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस डालो आप लोग। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसलिए आपसे कहा जा रहा है, अदरवाइज नहीं।
ओके बेटा, स्क्रीन में दिक्कत आ रही है ना? यस सर। करना पड़ेगा यार, ये फोन करना पड़ेगा उसको। अभी तुम लोगों का क्लास, तुम लोगों का जो है, अब 10 ही मिनट बाकी बचा हुआ है ना? अब सही हो गया ना? चलिए, ठीक है, चलो मैं करता हूँ। मैं आंसर आंसर ठीक है बेटा, सही निकाल रखे हैं शायद आपने। ठीक है ना? बिल्कुल सही है बच्चा। ठीक, तो क्या है बेटा? The total pressure of gaseous mixture of 2.8 gram of N2, 3.2 gram O2 and 0.5 gram H2 is different. मतलब पीटी की वैल्यू उसने दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर। अरे क्योंकि पी 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 ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर को मान के चलिए किसी भी गैस का मान है पी अपॉन पी टी इक्वल टू एक्स is the mole fraction. So you have to
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मोल फ्रैक्शन। फिर ब्लर हो गया यार स्क्रीन। दिस इज नॉट ए फॉल्ट ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन करवाने के बाद बेटा आपका क्लास थोड़ा एंड कर देता हूँ, मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए इंटरनेट कनेक्शन पे बात करनी पड़ेगी, नहीं तो नेक्स्ट में भी ऐसे ही होगा, है ना। आपका अप्रोक्सीमेट टाइम हो गया। तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं पहले सबका। मोल फ्रैक्शन x इज इक्वल टू n अपॉन एन टी। पहले सबके मोल निकालो बेटा। तो n ऑफ क्या करो, n ऑफ n2 निकालो। कितना हो जाएगा, W अपॉन m 2.8 डिवाइडेड बाय 28, मास अपॉन मोलर मास 0.1, 10 से ये कैंसिल होगा। n ऑफ O2 कैसे निकालोगे बच्चा, 3.2 डिवाइडेड बाय 32, 10 से कैंसिल होगा 0.1। n ऑफ H2 कितना होगा बेटा, 0.5 डिवाइडेड बाय कितना 2 इज इक्वल टू 0.25 आ रहा है क्या, देख लो। हाँ बिल्कुल सही है, सबके मोल निकल गए। अब n ऑफ टोटल निकालो, तो n ऑफ टोटल है ना, n ऑफ टोटल क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि n ऑफ H2 प्लस n ऑफ N2 प्लस n ऑफ क्या हो जाएगा O2, तो क्या हो जाएगा बेटा 0.25 प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ रही होगी आपका करीब करीब 0.45, ठीक है ना। अब सबका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर निकाल दो, सबका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर निकाल दो। कैसे निकालेंगे ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे निकालेंगे बेटा, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर P ऑफ N2 अपॉन P, ऐसा है ना, ये है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो P ऑफ N2 इज इक्वल टू X ऑफ N2 इंटू PT। तो क्या हो जाएगा, X ऑफ N2, X ऑफ N2 निकालना, तो मोल ऑफ N2 कितना है, मोल ऑफ N2 है बेटा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.45 इंटू PT कितना है बेटा 4.5, ऐसे ही है क्या, देखो जरा, ठीक है। हाँ ये मोल फ्रैक्शन है ना, यहाँ पे ये मैंने मोल से निकाले n, ये n निकाले हैं, और n से मोल फ्रैक्शन ऐसे निकालेंगे ना, नहीं आया समझ में पूछ लो। 1 ATM आ गया। P ऑफ O2 कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू क्या हो जाएगा PT। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना होगा, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 0.1 डिवाइडेड बाई 0.45 इंटू 4.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये भी 180। देख लो बेटा यही आएगा ना आंसर, है ना, निकाला तो है आपने। अब P ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू PT। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 कितना आया बेटा, यहाँ पे निकाला है मैंने, देख लो 0.25 डिवाइडेड बाई n ऑफ टोटल इंटू 4। This is the correct and the final answer of this question. This is the correct and the final answer of this question. क्या किसी स्टूडेंट को इस बात में कोई प्रॉब्लम है क्या, पूछो। अब मैं थोड़ा सा क्लास रख रहा हूं बेटा, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम बार बार आ रहा है, मैं थोड़ा सा इस पे कुछ हो गया है टाइम करीब करीब, बोलो तो कुछ पूछना है किसी को,
से यस और नो। नो होगा। अब घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप थोड़ा सा अपने घरों में प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। जहां जहां डाउट आता है फिर पूछते रहिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये नहीं आएगा आपको, फिर आप बोलते रह जाओगे कि सर समझ में नहीं आया, नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए मैं अब क्लास को ड्रॉप करता हूँ, ठीक है ना बेटा।